आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रतिभा से अधिक चरित्र। इतिहास के पन्नों में अब्राहम लिंकन एक महान व्यक्तित्व के रूप में खड़े हैं, न केवल अमेरिका के सबसे कठिन समय में उनके नेतृत्व के लिए, बल्कि मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ के लिए भी। उनके शब्द लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे अधिकार दें। एक सद्गुण व्यक्ति होने के अर्थ के मूल में छेद करते हैं। दुनिया अक्सर प्रतिभा के प्रदर्शन से हमें चकाचौंध कर देती है। रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी से लेकर हृदय को छू लेने वाले संगीतकारों तक प्रतिभा का जश्न मनाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और यहाँ तक कि उसे आदर्श भी माना जाता है। फिर भी इन उपलब्धियों की सतह के नीचे कुछ अधिक गहरा, अधिक स्थायी है चरित्र। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। एक शमूएल 16:7b। प्रतिभा रोशनी का दायरा में चमक सकती है, लेकिन चरित्र छाया में गढ़ा जाता है। यह वे विकल्प हैं जो हम तब चुनते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। वे त्याग हैं जिन्हें हम दर्शकों के बिना स्वीकार करते हैं, और वह ईमानदारी जो हम बिना किसी प्रशंसा के भी बरकरार रखते हैं। हालांकि हमारे वरदान और प्रतिभाएं हमें इस दुनिया के मंच और स्तर प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यह हमारा चरित्र है जो यह निर्धारित करता है कि हम वहां कितने समय तक रहेंगे और हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ेंगे। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। नीति वचन 22:1। हमारा चरित्र हमारी क्षमताओं से ज्यादा जोर से बोलता है। यह वह दिशा सूचक यंत्र है जो हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करता है, हमारे तूफानों में सहारा देता है, और वह विरासत जो हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि नीति वचन के लेखक कहते हैं, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन 11:30। चरित्र का फल न केवल हमारा पालन पोषण करता है, बल्कि हमारे बाद आने वालों पीढ़ी का भी पालन पोषण करता है। लेकिन हम इस चालाक मायावी चरित्र का निर्माण कैसे करें? चरित्र का निर्माण अक्सर चुनौतियों की भट्टी में होता है। यह आसान गलत के ऊपर कठिन सही को चुनने के शांत क्षणों में है। यह ज्ञान और समझ की खोज में है, तब भी जब दुनिया छोटा मार्ग प्रदान करती है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। याकूब 3:17। जब हम आत्मिक ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारा चरित्र आत्मिक सिद्धांतों के अनुरूप हो जाता है। यह विफलताओं या गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने, सीखने, बढ़ने और परमेश्वर की कृपा में रहने के बारे में है। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, हमारी आकांक्षाएं अपने क्षेत्रों के शिखर तक पहुंचने या भव्य मंजिल हासिल करने की हो सकती हैं। फिर भी याद रखें कि जीवन पर वास्तव में प्रभाव डालने और अमिट छाप छोड़ने के लिए हमें अति करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे जैसे हम अपने चरित्र को बढ़ाते हैं, हम समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण बन जाते हैं। लोग प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं, उन लोगों की ओर जिनके शब्द उनके कार्यों से मेल खाते हैं, जिनके वादे पूरे होते हैं और जिनके जीवन में मसीह का प्रेम और अनुग्रह झलकता है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलुस्सियों 3:12। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग करिश्मा से अधिक चरित्र, शैली से अधिक विषय और प्रभाव से अधिक ईमानदारी को महत्व देते हों। मसीह के प्रकाशन के वाहक के रूप में हमारे पास उदाहरण के द्वारा अगुवाई करने का विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है। हमारा जीवन केवल उन प्रतिभाओं का ही नहीं जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, बल्कि उस चरित्र का भी प्रमाण बने जो उन्होंने हमारे भीतर बनाया है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हमें प्रतिभा से अधिक चरित्र को प्राथमिकता देने की बुद्धि प्रदान कर। हमारा जीवन आपके हृदय को प्रतिबिंबित करने और दूसरों को आपकी कृपा के करीब लाए। विकल्प के क्षणों में हमें मजबूत कर,
ताकि हमारी विरासत स्थायी ईमानदारी बनी रहे। आमीन।